नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 11th मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम चैप्टर सेकेंड की बात करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शंस की। ठीक है भाई। और ये जो लेक्चर है ये आपके चैप्टर नंबर सेकेंड का कौन सा है, सेकेंड लेक्चर। ठीक है भाई। इसके अंदर हमको करना क्या है, हमको किसी भी संबंध के प्रांत, सह-प्रांत और परिसर के बारे में बात करनी है। साथ के साथ हमको प्रतिलोम संबंध के बारे में भी बात करनी है। ठीक भाई। कि आपने देखा था कि सबसे पहले आपने क्या किया, आपने दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल निकाला था। तो उसके बाद आपने क्या किया, दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल से प्राप्त सेट का आपने कोई भी सबसेट लिया। ठीक है। और उस सबसेट को आपने क्या बोला था, उसको बोला था आपने समुच्चय ए से बी में एक संबंध। ठीक है भाई। तो देखिए, आपने समुच्चय ए से बी में एक संबंध डिफाइन किया है, तो उस संबंध का कोई ना कोई प्रांत भी होगा, कोई ना कोई सह प्रांत होगा, परिसर भी होगा। ठीक है भाई। तो आज के लेक्चर में हम इसका अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हमने जब अगर संबंध की बात करी है तो हम प्रतिलोम संबंध की भी बात करेंगे कि प्रतिलोम संबंध होता क्या है। ठीक भाई। उसके पश्चात है कुछ इंपॉर्टेंट जो भी रिलेशन है उनकी बात करेंगे कि तत्समक संबंध या आइडेंटिटी रिलेशन भी क्या होता है। ठीक भाई। और साथ के साथ इस एक्सरसाइज के आपके जो भी एग्जाम्पल्स हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले लेक्चर की हम स्टार्टिंग करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं लेक्चर, किस टॉपिक से, इस संबंध का प्रांत, सह प्रांत और परिसर। ठीक है। संबंध का प्रांत, सह प्रांत और परिसर। तो देखिए, आपने दो सेट लिए ए और बी। ठीक है भाई। आपने दो सेट ए और बी लिए जो कि कैसे हैं, जो कि या तो एम्प्टी भी हैं या फिर नॉन एम्प्टी, मतलब इन दोनों सेटों के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है। अब आपने दो सेट ए और बी लिए, तो आपने क्या किया, आपने उनका कार्तीय गुणनफल फाइंड आउट किया। तो कार्तीय गुणनफल को किससे व्यक्त करेंगे, ए क्रॉस बी से। और डिफाइन किस प्रकार से करेंगे, ए क्रॉस बी बराबर ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B। ठीक है। मतलब इन दोनों समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल किससे व्यक्त करोगे, a क्रॉस b से। डिफाइन किस प्रकार से करोगे, इस प्रकार से। ठीक है। अब देखिए, आपने a क्रॉस b आपने फाइंड आउट कर लिया। अब इस a क्रॉस b का भी आपने क्या किया, इस a क्रॉस b का आपने कोई सबसेट लिया। ठीक है। इस a क्रॉस b का आपने कोई भी सबसेट लिया। आपको मैंने बताया था कि अगर सेट a के पास m एलिमेंट है और सेट b के पास n एलिमेंट है, तो a क्रॉस b के पास कितने एलिमेंट होंगे, a क्रॉस b के पास एलिमेंट होंगे कितने, m इंटू n। ठीक है। कितने एलिमेंट होंगे, m इंटू n। ठीक है। अब देखो, a क्रॉस b के पास अगर mn एलिमेंट है, मतलब किसी भी सेट के पास mn एलिमेंट है, तो उसके कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, मतलब उसके सबसेट, मतलब उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, तो उसके पावर सेट में एलिमेंट होंगे टू द पावर n। ठीक है भाई। उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, उसके पावर सेट में होंगे टू द पावर mn। कहने का मतलब है a क्रॉस b में अगर mn एलिमेंट है तो कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं आप a से b में टोटल रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं आप टू की पावर mn। ठीक है। कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हो सेट a से सेट b पर, टू की पावर mn। ठीक है। तो देख लीजिए दोबारा से, आपने ए और बी कोई दो सेट लिए जहां पे समुच्चय ए में कितने अवयव है, स्मॉल n, और समुच्चय बी में कितने अवयव है, स्मॉल n। आप समुच्चय ए और बी में स्मॉल n और स्मॉल n अवयव है, तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव टोटल, m इंटू n। ठीक है। तो देखो, ये दो सेट ले लिए, इन दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का आपने व्यक्त किया ए क्रॉस बी सर किस प्रकार से डिफाइन किया, इस प्रकार से डिफाइन किया। ठीक। अब देखो, ए क्रॉस बी के पास mn एलिमेंट है, तो उसके पास टोटल कितने सबसेट्स होंगे, टोटल सबसेट्स होंगे टू द पावर mn। कहने का मतलब है कि ए क्रॉस बी के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, इस क्रॉस बी के पावर सेट में एलिमेंट होंगे टू द पावर mn। और आपको पता है किसी भी सेट के अंदर फाई क्या होता है, किसी भी सेट का फाई क्या होता है, प्रत्येक सेट का सबसेट। तो इस पावर सेट में कौन होगा, इस पावर सेट में फाई भी शामिल होगा। ठीक भाई। ए क्रॉस बी के पावर सेट में कौन शामिल होगा, फाई। अब फाई यहाँ पे जो प्रत्येक एलिमेंट आ रहा है, इस पावर सेट में जो एलिमेंट आ रहा है वो एलिमेंट नहीं है। अब की बार वो एलिमेंट क्या शो कर रहा है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में रिलेशन को डिफाइन कर रहा है। ठीक भाई। ए क्रॉस बी के पावर सेट में जितने भी एलिमेंट है वो क्या शो कर रहे हैं, वो शो कर रहे हैं कि ये जो भी एलिमेंट है ये क्या है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध। मतलब टोटल कितने संबंध डिफाइन कर सकते हो समुच्चय ए से समुच्चय बी में, टोटल डिफाइन कर सकते हो टू की पावर mn। ठीक है भाई। टोटल कितने संबंध डिफाइन कर सकते हो, टू की पावर mn। इस पावर सेट में कौन होता है हमेशा, इस पावर सेट में फाई होता है। तो यहाँ पे फाई क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है, फाई क्या होता है, एम्प्टी सेट। तो मतलब आप क्या कहोगे
कि आप उन रिलेशन में एक रिलेशन कौन सा भी डिफाइन कर पा रहे हो, एम्प्टी रिलेशन या फिर रिक्त संबंध। ठीक भाई, कहने का मतलब है आप समुच्चय ए से बी में आप एक संबंध फाई डिफाइन कर पा रहे हो, जो कि क्या कहलाता है, जो कि कहलाता है आपका रिक्त संबंध। ठीक भाई, क्या कहलाता है, रिक्त संबंध कहलाता है। ठीक है, तो इनमें से एक संबंध रिक्त संबंध है। टोटल 2 की पावर n क्या है, टोटल संबंध है, मतलब 2 की पावर mn क्या है, टोटल संबंध है। तो एरिक्त कितने हुए, एरिक्त हो गए आपके 2 की पावर mn माइनस 1। ठीक है, मतलब टोटल में से आप रिक्त संबंध लेस कर दीजिए, तो जो भी आपके रिलेशंस की संख्या आएगी वो क्या कहलाएगी, एरिक्त संबंधों की कुल संख्या। ठीक है, तो टोटल किसी भी सेट ए से सेट बी में कितने एरिक्त संबंध डिफाइन कर सकते हो, 2 की पावर mn माइनस 1। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, और पावर सेट में अगर कितने एलिमेंट है तो इनका मीनिंग क्या होगा। पावर सेट का ध्यान रखना, ए क्रॉस बी के पावर सेट का प्रत्येक एलिमेंट समुच्चय ए से बी में एक संबंध को डिफाइन करेगा। दूसरी बात, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर mn होंगे, जिनमें एक एलिमेंट कौन सा होगा, 5। वो 5 क्या कहलाएगा, रिक्त संबंध। कहां से कहां, समुच्चय ए से बी में। तो 2 की पावर mn में से एक संबंध रिक्त है, बाकी के सारे क्या कहलाएंगे, बाकी के सारे एरिक्त। तो एरिक्त संबंधों की संख्या कितनी आएगी, एरिक्त संबंधों की संख्या आएगी टोटल 2 की पावर mn माइनस 1। ठीक है, ये तो हो गई यहाँ तक बात। अब बात करते हैं संबंध का प्रांत, सह-प्रांत और परिसर। तो देखिए, आपने समुच्चय ए से बी में संबंध डिफाइन किया, आपने समुच्चय ए से बी में एक संबंध डिफाइन किया। ठीक भाई, समुच्चय ए से बी में एक संबंध डिफाइन किया। तो देखो, इस संबंध का प्रांत क्या होता है, इस संबंध का प्रांत होता है आपके संबंध के सभी क्रमिक युग्मों का, इस संबंध का प्रांत क्या होता है, आपके संबंध में जितने भी क्रमिक युग्म हैं उन क्रमिक युग्मों का प्रथम अवयव। ठीक है, कहने मतलब आप संबंध डिफाइन कीजिए ए से बी में, ए से बी में संबंध डिफाइन करोगे किस रूप में करोगे, आप कार्तीय युग्म के रूप में करोगे। तो प्रत्येक कार्तीय युग्म का प्रथम अवयव किसका निर्माण करेगा, किसी भी संबंध के प्रत्येक कार्तीय युग्म का प्रथम अवयव निर्माण करेगा उस संबंध का प्रांत। ठीक है, द्वितीय अवयव किसका निर्माण करेगा, द्वितीय अवयव निर्माण करेगा उसके परिसर का। और जो सेट बी होगा वो सेट बी क्या कहलाएगा, इस संबंध का सह-प्रांत कहलाएगा। ठीक है भाई, सेट बी क्या कहलाएगा, इस संबंध का सह-प्रांत। या फिर दोबारा से देख लीजिए कि आपने कोई समुच्चय ए से बी में कुछ संबंध डिफाइन किया है, तो समुच्चय ए से बी में संबंध डिफाइन किया है, मतलब ए क्रॉस बी का आपने कोई भी सबसेट लिया है आर। ठीक है, ए क्रॉस बी का आपने कोई भी सबसेट लिया है आर, तो इस संबंध आर का प्रांत क्या होगा, इस संबंध आर का प्रांत इन सभी क्रमिक युग्मों के प्रथम अवयवों का समुच्चय। सह-प्रांत क्या होगा, सह-प्रांत होगा समुच्चय बी, और परिसर क्या होगा, इन सभी क्रमिक युग्मों के द्वितीय अवयवों का समुच्चय। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई कि माना ए और बी कोई दो सेट है और ए क्रॉस बी का कार्तीय गुणनफल है, तब आपने क्या किया, आपने ए क्रॉस बी का कोई सबसेट लिया आर, जो कि क्या परिभाषित कर रहा है, जो कि शो कर रहा है या डिफाइन कर रहा है समुच्चय ए से बी में एक संबंध को। तो आर समुच्चय ए से बी में एक संबंध है, तो इस संबंध का प्रांत क्या होगा, इस संबंध का प्रांत इसके सभी संभावित क्रमिक युग्मों का प्रथम अवयव। परिसर क्या होगा, इसके सभी संभावित क्रमिक युग्मों का द्वितीय अवयव, और सह-प्रांत क्या होगा, समुच्चय बी। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक नोट और लिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए इससे पहले आप एक नोट लिख लीजिए। नोट क्या है वो बता देता हूं। नोट फर्स्ट, कुछ नोट मैंने वहां भी लिखाए थे, उसके साथ साथ ये भी ऐड कर लेना। यदि कार्डिनलिटी p बराबर स्मॉल m व कार्डिनलिटी p बराबर स्मॉल n है, तो कार्डिनलिटी ऑफ a क्रॉस b बराबर कितना हो जाएगा, m इंटू n। ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ a क्रॉस b बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू n। अर्थात कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ a क्रॉस b बराबर 2 की पावर m है। ठीक है, अर्थात कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ a क्रॉस b बराबर क्या हो जाएगा, 2 की पावर m है। ठीक है, अर्थात इसका मीनिंग भी क्या है, अर्थात समुच्चय a से b में, समुच्चय a से b में परिभाषित कुल संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, अतः समुच्चय a से b में परिभाषित, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी, 2 की पावर m है। इसको क्या लिख सकते हो, उसको लिख सकते हो समुच्चय a से b में परिभाषित, a से b में परिभाषित कुल संबंधों की संख्या। ठीक भाई,
ये क्या हो जाएगी 2 की पावर mn समुच्चय ए से बी में परिभाषित कुल संबंधों की संख्या। ठीक है, क्या हो जाएगी कुल संबंधों की संख्या। और सेकंड नोट लिखो, सेकंड नोट हो जाएगा समुच्चय ए से बी में परिभाषित, समुच्चय ए से बी में परिभाषित रिक्त संबंधों की संख्या। ठीक है भाई, समुच्चय ए से बी में परिभाषित रिक्त संबंधों की संख्या। रिक्त संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, रिक्त संबंधों की संख्या हो जाएगी आपकी 2 की पावर 3। रिक्त संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, तो इसके बाद थर्ड नोट आ जाएगा आपका समुच्चय ए से बी में, समुच्चय ए से बी में परिभाषित, समुच्चय ए से बी में परिभाषित कुल अरिक्त संबंधों की संख्या। ठीक है, कुल अरिक्त संबंधों की संख्या। ठीक है, तो कुल अरिक्त संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, इनकी संख्या हो जाएगी 2 की पावर m n माइनस 1। ठीक है, तो ये जो आपको लास्ट लेक्चर में नोट लिखाए थे उसमें ये 3 नोट भी ऐड कर लेना। ये समुच्चय से बी में कितनी समृद्ध संबंध डिफाइन कर सकते हो, 1। अरिक्त कितने हो 2 की पावर m n माइनस 1 और टोटल संबंध कितने हो 2 की पावर m n। ठीक है, अब देखो समुच्चय का संबंध का प्रांत, सह-प्रांत और परिसर। ठीक है, तो ये देखो माना डेफिनेशन है, माना a और b, माना a और b कोई दो समुच्चय। ठीक है, माना a और b कोई दो समुच्चय है तथा a क्रॉस b तथा a क्रॉस b समुच्चय a से b में, समुच्चय a से b में, माना a और b कोई दो समुच्चय, a क्रॉस b समुच्चय a से तथा a क्रॉस b तथा a क्रॉस b समुच्चय a व b का, समुच्चय a व b का कार्तीय गुणनफल है। ठीक है भाई, a क्रॉस b क्या है, समुच्चय a व b का कार्तीय गुणनफल है। दैट इज a क्रॉस b बराबर ऑर्डर्ड पेयर AB such that small a belongs to capital A और small b belongs to capital B। ठीक है, ये तो आपका इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। अब देखो तब a क्रॉस b का कोई उपसमुच्चय R, तब a क्रॉस b का, या फिर आप ऐसे करो, माना R a क्रॉस b का, माना R a क्रॉस b का कोई उपसमुच्चय है। ठीक है भाई, माना R a क्रॉस b का कोई उपसमुच्चय है, अर्थात R समुच्चय A से B में एक संबंध है। ठीक है, समुच्चय A से B में एक संबंध है, तब संबंध R का प्रांत, या उससे पहले लिखो अर्थात R सबसेट ऑफ A क्रॉस B बराबर ऑर्डर्ड पेयर AB such that small a belongs to capital और small b belongs to capital B। ठीक है, तब संबंध R का प्रांत सभी क्रमिक युग्मों के प्रथम अवयवों का समुच्चय। ठीक भाई, संबंध R का प्रांत सभी क्रमिक युग्मों के प्रथम अवयवों का, सभी क्रमिक युग्मों के प्रथम अवयवों का समुच्चय होगा। ठीक भाई, क्या होगा इसका प्रांत, इसका प्रांत होगा सभी क्रमिक युग्मों के प्रथम अवयवों का समुच्चय। ठीक है, अर्थात संबंध R का प्रांत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल a सच दैट स्मॉल a
सॉरी स्मॉल ए सच दैट ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, और साथ ही साथ स्मॉल ए किसको बिलोंग करेगा, स्मॉल ए बिलोंग करेगा सेट ए को। ठीक है, तो संबंध आर का प्रांत क्या हो जाएगा, संबंध आर का प्रांत हो जाएगा ये सभी संभावित इन सभी क्रमिक युग्मों का प्रथम अवयवों का समुच्चय। ठीक है, इसी प्रकार इसका परिसर क्या होगा, देखो, तथा संबंध आर का परिसर, तथा संबंध आर का परिसर, तथा संबंध आर का परिसर, संबंध आर का परिसर, देखो क्या हो जाएगा, संबंध आर का परिसर सभी क्रमिक युग्मों के, सभी क्रमिक युग्मों के, सभी क्रमिक युग्मों के द्वितीय अवयवों का, द्वितीय अवयवों का समुच्चय होगा। ठीक है, द्वितीय अवयवों का समुच्चय होगा। अर्थात अर्थात संबंध आर का परिसर बराबर, अर्थात संबंध आर का परिसर बराबर स्मॉल बी सच दैट ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी कॉमा स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है तथा संबंध आर का सहप्रांत, तथा संबंध आर का सहप्रांत, संबंध आर का सहप्रांत समुच्चय बी होगा। ठीक है, क्या होगा, संबंध आर का सहप्रांत समुच्चय बी होगा। अर्थात संबंध आर का सहप्रांत बराबर, अर्थात संबंध आर का सहप्रांत बराबर समुच्चय बी। ठीक है, अर्थात संबंध आर का सहप्रांत बराबर समुच्चय बी। तो ये आपको मैंने बता दिए 3 नोट, साथ साथ आपको संबंध आर का प्रांत, संबंध आर का परिसर और संबंध आर का सहप्रांत। ठीक है, फिर उसके पश्चात आता है आपका क्या, इसके पश्चात आता है नेक्स्ट आपका प्रतिलोम संबंध। अभी तक आपने संबंध की बात करी, मतलब ए क्रॉस बी का प्रत्येक सबसेट क्या है, ए क्रॉस बी का प्रत्येक सबसेट आपके समुच्चय ए से बी में क्या शो कर रहा है, रिलेशन को शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि प्रतिलोम संबंध की या फिर इनवर्स रिलेशन की। ठीक है, तो आप देखो, आप ये बताओ, आप ये जानते हो कि ए क्रॉस बी का प्रत्येक सबसेट समुच्चय ए से बी में एक संबंध डिफाइन करता है। ठीक है, तो अगर एक ऐसा रिलेशन हम फाइंड आउट करें, अगर एक ऐसा रिलेशन हम फाइंड आउट करें जो कि कहां से कहां डिफाइन हो, जो कि डिफाइन हो समुच्चय बी से समुच्चय ए में। ठीक है, एक रिलेशन जो कि डिफाइन है आपका समुच्चय बी से समुच्चय ए में, और किस प्रकार से हो कि ए संबंध आर के द्वारा बी से संबंधित है, तो आप क्या कह सकते हो कि तो अवयव बी संबंध आर इनवर्स के द्वारा किससे संबंधित होगा, अवयव ए से संबंधित होगा। ठीक है, कहने का मतलब है संबंध आर के प्रतिलोम संबंध को, संबंध आर के प्रतिलोम को आप क्या बोलोगे, संबंध आर के प्रतिलोम को बोलोगे आप प्रतिलोम संबंध। ठीक है, संबंध आर के प्रतिलोम को क्या बोलोगे, प्रतिलोम संबंध बोलोगे। जिस प्रकार आपने संबंध में को डिफाइन किया आपने किस प्रकार से, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, जिसमें कि प्रथम अवयव किसका था, समुच्चय ए का, और द्वितीय अवयव किसका था, कार्तीय का, द्वितीय समुच्चय बी का। इसी प्रकार प्रतिलोम संबंध के अंदर आपको क्या करना है, आपको प्रतिलोम संबंध जब भी फाइंड आउट करना है तो सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट चेंज कर दीजिए, वही क्या बन जाएगा आपका आर इनवर्स। ठीक है भाई, कहने का मतलब है कोई संबंध देगा, अगर आपको उसका प्रतिलोम फाइंड आउट करना है तो आप ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स को चेंज कर दीजिए, फर्स्ट की जगह सेकंड, सेकंड की जगह फर्स्ट। तो जो नया संबंध आएगा वो क्या कहलाएगा, संबंध आएगा प्रतिलोम संबंध। ठीक है भाई, तो देखिए प्रतिलोम संबंध की डेफिनेशन, प्रतिलोम संबंध। ठीक है भाई, प्रतिलोम संबंध या फिर इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, देखिए माना आर समुच्चय ए से बी में, माना आर समुच्चय ए से बी में, समुच्चय ए से बी में कोई संबंध है। ठीक है, माना आर समुच्चय ए से बी में क्या है, कोई संबंध है। अर्थात आर बराबर ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ठीक है, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हो कि आर क्या है, आर सबसेट है
ए क्रॉस बी का, ठीक है। आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी बराबर ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल डी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माना आर समुच्चय से दी में कोई संबंध है, अर्थात कैपिटल आर बराबर सॉरी कैपिटल आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी बराबर ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल डी, ठीक है। अब देखिए तब संबंध आर का प्रतिलोम संबंध, तब संबंध आर का प्रतिलोम संबंध समुच्चय बी से ए में परिभाषित होगा, समुच्चय बी से ए में परिभाषित होगा तथा इसे आर इनवर्स से व्यक्त करते हैं, तथा इसे आर इनवर्स से व्यक्त करते हैं, ठीक हुई, तथा इसे आर इनवर्स से व्यक्त करते हैं। तब संबंध आर का प्रतिलोम संबंध कहां से डिफाइन होगा, प्रतिलोम आर का संबंध समुच्चय बी से समुच्चय में डिफाइन होगा, साथ साथ इसको किससे व्यक्त करोगे, आर इनवर्स से व्यक्त करोगे, अर्थात आर इनवर्स बराबर ऑर्डर्ड पेयर बी ए सच दैट ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर बी ए सच दैट ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, कहने का मतलब है आप संबंध आर के अंदर जो भी अवयव लोगे उन अवयवों का अगर आप उन जो भी अवयव लोगे उन अवयव क्या होते हैं संबंध आर के क्रमिक युग्म, तो उन क्रमिक युग्मों का आप फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट आपस में रिप्लेस कर दीजिए। तो रिप्लेस करने के पश्चात जो नए ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उनका कलेक्शन कीजिए, कलेक्शन करने पर आपको क्या मिलेगा, संबंध आर का प्रतिलोम संबंध, ठीक है भाई। दोबारा से समझ लीजिए, आर ए से बी में डिफाइन है, आपको फाइंड आउट करना है आर इनवर्स, तो आर इनवर्स हमें ध्यान रखना कहां से डिफाइन होगा, बी से ए में, किस प्रकार से, इस संबंध आर के प्रत्येक अवयव, संबंध आर के प्रत्येक अवयव कौन से अवयव होते हैं, संबंध आर के क्रमिक युग्म, तो संबंध आर के प्रत्येक अवयव या फिर इन क्रमिक युग्मों का आपको करना क्या है, इन क्रमिक युग्मों को का आपको क्या करना है, इनके प्रथम और द्वितीय अवयव का स्थान चेंज करना है, ठीक भाई। इनका स्थान अगर आप चेंज कर देते हो और फिर जो नया कार्य युग्म बनता है उनका कलेक्शन करते हो तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका संबंध आर का प्रतिलोम संबंध, ठीक भाई। क्या कहलाता है, संबंध आर का प्रतिलोम संबंध। और कहां से कहां परिभाषित होगा, ये परिभाषित होगा बी से ए में, समुच्चय बी से समुच्चय ए में, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होती हुई प्रतिलोम संबंध की, ठीक है। देख लीजिए, माना आर समुच्चय से बी में कोई संबंध है, दैट इज आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी बराबर ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल डी, ठीक है। तब संबंध आर का प्रतिलोम संबंध क्या होगा, समुच्चय बी से समुच्चय में परिभाषित होगा, किससे व्यक्त करोगे, आर इनवर्स से, और किस प्रकार से डिफाइन करोगे, ये आर इनवर्स बराबर ऑर्डर्ड पेयर बी ए सच दैट ऑर्डर्ड पेयर ए बी किसको बिलोंग करेगा, आर, ठीक है। तो ये आपका प्रतिलोम संबंध डिफाइन होता होगा। उसके पश्चात देखिए, उसके पश्चात नेक्स्ट आता है आपका तत्समक संबंध, ठीक है। उसके पश्चात नेक्स्ट आता है आपका तत्समक संबंध, लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है, आपको प्रतिलोम संबंध का क्या नाम से प्रांत और परिसर फाइंड आउट करना है, ठीक भाई। प्रतिलोम संबंध क्या क्या फाइंड आउट करना है आपको, प्रतिलोम संबंध का प्रांत और परिसर। तो देखिए, प्रतिलोम संबंध का प्रांत और परिसर, ठीक है भाई, प्रतिलोम संबंध का प्रांत व परिसर। आप देखते हो कि आपने एक संबंध आर डिफाइन किया, ठीक है, एक संबंध आर डिफाइन किया समुच्चय से बी में, तो संबंध आर आपने डिफाइन किया, तो उसमें कौन सा एलिमेंट है, आपने मान लिया कि उसमें कोई एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर ए, ठीक है। तो आपने क्या किया, संबंध आर के सभी क्रमिक युग्मों के प्रथम अवयव के समुच्चय को आपने क्या माना, प्रथम अवयवों के समुच्चय को आपने माना प्रांत, ठीक है भाई, और द्वितीय अवयवों के समुच्चय को आपने क्या माना, परिसर, ठीक है भाई। कहने का मतलब है संबंध के सभी क्रमिक युग्मों के प्रथम अवयव का समुच्चय क्या कहलाता है, उस संबंध का प्रांत, और द्वितीय अवयव का समुच्चय कहलाता है उसका परिसर, ठीक है। तो अब देखो आप कर क्या आए हो, आप जब संबंध आर का प्रतिलोम संबंध फाइंड आउट कर दो, संबंध आर का प्रतिलोम संबंध जब आप फाइंड आउट कर रहे हो तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर का क्या करोगे, इन ऑर्डर्ड स्पेस के एलिमेंट्स को रिप्लेस कर दोगे आपस में, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट को रिप्लेस करते हो तो इसमें आर इनवर्स में कौन सा एलिमेंट होगा, ऑर्डर्ड पेयर बी, ठीक है। अब आप देखते हो तो इस संबंध आर इनवर्स की अगर बात करते हैं, तो इस संबंध आर इनवर्स की अगर आप बात करते हो तो इसका प्रांत कौन हो जाएगा, इसका प्रांत हो जाएगा आपका
तीन अवयवों का समुच्चय, और इसका परिसर कौन हो जाएगा, इसका परिसर हो जाएगा तीन अवयवों का समुच्चय। ठीक भाई। अब देखिए आर का प्रांत कौन सा है, कैपिटल ए। आर का प्रांत कौन सा है, कैपिटल ए। और आर इनवर्स का परिसर कौन सा है, आर इनवर्स का परिसर है कैपिटल ए। ठीक है, कहने का मतलब है आर इनवर्स का परिसर कौन सा, कैपिटल ए। तो आप दोनों से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, अगर आपको क्या नाम से संबंध देगा था, प्रतिलोम संबंध फाइंड आउट कर सकते हो। और दोनों में क्या रिलेशन होगा, इस संबंध आर का प्रांत किसके बराबर होता है, संबंध आर इनवर्स के परिसर के। उसी प्रकार संबंध आर का परिसर किसके बराबर होता है, संबंध आर इनवर्स के प्रांत की। ठीक है, तो यहाँ से दो निष्कर्ष निकाल सकते हो। एक तो कौन सा, कि संबंध आर का प्रांत बराबर संबंध आर इनवर्स का परिसर। ठीक है, संबंध आर इनवर्स का परिसर। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड होता है संबंध आर का परिसर बराबर संबंध आर का परिसर बराबर संबंध आर इनवर्स का प्रांत। ठीक है, संबंध आर इनवर्स का प्रांत। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता हुआ। आप ध्यान रखना, संबंध आपका आर कहां से का डिफाइन करो, सेट ए से सेट बी में। तो सेट ए के एलिमेंट्स का कलेक्शन क्या कहलाता है, सेट ए के एलिमेंट्स का कलेक्शन कहलाता है आर का प्रांत। और सेट बी के इन एलिमेंट्स का कलेक्शन क्या कहलाता है, परिसर। उस और जब ये इनका प्रांत परिसर कहलाता है, जबकि आप इनवर्स रिलेशन फाइंड आउट करते हो, तो यहाँ पे ये क्या बन जाता है, इसका प्रांत, और ये क्या बन जाता है, परिसर। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स स्मॉल ए का जो कलेक्शन है वो प्रांत है, जबकि यहाँ पे ये क्या बना है, परिसर। और यहाँ पे ये परिसर है, जबकि ये क्या बना है, प्रांत। तो इन दोनों में यही संबंध होता है कि आर का प्रांत किसके बराबर होता है, आर इनवर्स के परिसर के बराबर, और आर का परिसर किसके बराबर होता है, आर इनवर्स के प्रांत के बराबर। ठीक है, तो देखिए ये आपकी डेफिनेशन, संबंध आर का प्रांत और परिसर। माना आर समुच्चय ए से बी में कोई संबंध है, माना आर समुच्चय ए से बी में कोई संबंध है। ठीक है भाई, अर्थात आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी बराबर ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल और स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल सी। ठीक है, तथा आर इनवर्स संबंध आर का तथा आर इनवर्स संबंध आर का प्रतिलोम संबंध है। ठीक है भाई, तथा आर इनवर्स संबंध आर का प्रतिलोम संबंध है। ठीक भाई, प्रतिलोम संबंध है। अर्थात आर इनवर्स बराबर ऑर्डर्ड पेयर बी ए सच दैट ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तब संबंध आर का प्रांत, तब फर्स्ट लिखो, तब संबंध आर का प्रांत, बराबर संबंध आर इनवर्स का परिसर, संबंध आर इनवर्स का परिसर। ठीक है, और सेकेंड संबंध आर का परिसर बराबर संबंध आर का परिसर बराबर संबंध आर इनवर्स का प्रांत। ठीक है, संबंध आर इनवर्स का प्रांत। तो ये आपके प्रतिलोम संबंध के प्रांत और परिसर हो गए, और इनका संबंध आर के प्रांत और परिसर में क्या संबंध होता है वो भी हमने डिफाइन करें। कहने का मतलब है हमने प्रतिलोम संबंध के प्रांत भी डिफाइन कर दिया, परिसर भी डिफाइन कर दिया, साथ के साथ हमने यह भी बता दिया कि ये संबंध आर के प्रांत और परिसर से किस प्रकार से संबंधित होते हैं। आज का जो लेक्चर है वो यही कंप्लीट होता हुआ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको तत्समक संबंध के बारे में बताएंगे कि वो होता क्या है, किस प्रकार से डिफाइन होता है। साथ ही साथ हम आपको इस एक्सरसाइज सेकंड ए के आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो आज का लेक्चर यही कंप्लीट होता हुआ। धन्यवाद।